कई कई लाख हदीसें गढ़ी गई और इस्लाम की सूरत को मस्त करने की बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन उस वक्त के जो मुज्तहिद उलमा थे उन्होंने सारे फ़िक़हियात को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उम्मत मुसलमा को दिया, कहा ए लोगों, अब तुम्हारे सामने या तो कोई हनफी बन करके रहेगा, या तो कोई शाफई बन करके रहेगा, या तो कोई मालिकी बन करके रहेगा, और या तो कोई हम्बली बन करके रहेगा। अगर इसके अलावा कोई लेकर के आता है तो उसे जो है इन मेयार में परखा जाएगा। अगर मुताबिकत हुई तो उसे तस्लीम किया जाएगा, और अगर मुताबिकत नहीं हुई तो उसे पांव की ठोकर पे मार दिया जाएगा। अब इंसान के ऊपर जरूरी है या तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को माने, या हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को माने, या हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माने, और या तो इमाम अहमद बिन हम्बल को माने। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल पूरी जिंदगी दीन की खिदमत करते रहे, लेकिन जब आखिर में गए तो मुझे लगता है कि बादशाह ने उस वक्त अपने तमाम कारिंदों से कहा कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का जहां जनाजा हुआ था उस जमीन को नापा जाए, कितने लोग शरीक हुए थे। आप यकीन जाने तारीखदानों ने लिखा है तकरीबन 25 लाख लोगों ने हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के जनाजे में शिरकत की थी। उस जमाने में इतनी कसरत के साथ किसी के जनाजे में शरीक होना बड़ा मुश्किल था, और आज के दौर में भी देखने में नहीं मिलता है। लेकिन अल्लाह के बंदो, आप देखें, बुजुर्गों ने फरमाया, गालिबन आला हज़रत ने कहा है कि फर्श पर मातम उठा मोमिने सालेह गया। एक मोमिन जब जाता है इस दुनिया से तो इस जमीन पर मातम उठता। कहते हैं ना कि मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलिम की मौत एक दुनिया की मौत है। कि फर्श पर मातम उठा मोमिने सोले गया, और अर्श पर धूम में मची तैयबो ताहिर मिला। जानते हैं जब अर्श पर अल्लाह के फरिश्ते उसके हक में दुआए मग़फ़िरत करती हैं जब कोई मोमिन जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आपके जनाजे की कसरत को देख करके सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो दीन मुस्तफा की खुशनुदी के साए तले इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो गया, और दाखिल होने के बाद फिर उसके बाद अपनी जिंदगी को मुस्तफा की रजा के मातहत अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर दिया, तो अल्लाह ने जब तक जिंदा रखा तब भी दीन की खिदमत लिया, और जब इस दुनिया से गया तो लोगों को इस्लाम में दाखिल करके जा रहा है। अल्लाह हम सबको भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी और एक बात और सुनिए, ये किरदार होता है, और जिस किरदार होता है ना, किरदार मरने के बाद भी जिंदा रहता है। नबी आखिर ज़मा 40 साल की मुद्दत अहले अरब के दरमियान गुजारने के बाद फारान की चोटी से जब अहले मक्का को मुखातब किया और कहा, ए अहले मक्का, मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल जिंदगी गुजारी, एक बात बताओ कैसा पाया तुमने अपने दरमियान में? तो मैं आपको बताऊं कि कुफ्र की तारीकी इतनी घटाटोप छाई हुई थी कि हुजूर की बेसत
ऐसे थी कि जैसे बिल्कुल तारीक सहरा में कोई बहुत बड़ी मरकरी लाइट जल जाए। कहते हो तारीकी में लोगों की निगाह उसी तरफ जाती है। अहले मक्का ने एक जुमला कहा था कि ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आपके जैसा आज तक मेरी आंखों ने सच्चा, अमानतदार, दयानतदार, खूबसूरत नहीं देखा। अल्लाह के नबी ने कहा, एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक फौज है तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला, क्या मानोगे? सबने कहा बिला शक मानूंगा। हुजूर, क्या जो किरदार था ये तो असर करना ही था, और इसी से लोग तस्लीम कर लिए कि किरदार एक ऐसी चीज होती है कि बहुत कम मुद्दत में बहुत ज्यादा लोगों पर असर करती है। तारीख आप पढ़ेंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने गालिबन 900 साल से ज्यादा तबलीग की, लेकिन 100 मुसलमान भी नहीं हो पाए थे। हुजूर सरवरे कायनात ने 23 साल जो है तबलीग की थी, और 23 साल में कमोबेश 1,24,000 जो है सहाबा इकराम आपके थे। और सहाबी जब इतने थे तो आप सोच सकते हैं कि ताबई कितने रहे होंगे। कितने तो हुजूर को देख नहीं पाए थे। किरदार का असर रहता है। आज हमारे यहां सिखाया नहीं जाता है। हमारे बच्चे अगर किसी की चीज उठा करके लेके चले आए, हम उसे बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन सुने, एक आखिरी बात मैं आपको बताऊं, उसी बगदाद की एक बात है। कहते एक नौजवान है, सुबह उठता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और रियासत करने के बाद अपनी बीवी की तरफ मुखातब होकर कहता है, ये मेरी शरीके हयात, मैं काम पे जाने वाला हूं, कुछ घर में हो तो लाओ, मैं अल्लाह के नाम पे खा तो लूं। वफादार बीवी थी। आज हमारी बाज माँ और बहनें शौहरों की नाफरमानी कर जाती हैं, शिकवे कर जाती हैं। खुदा रहा, ये शौहर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा साया है, इसलिए अपने शौहरों की कदर करो। इतना बड़ा अज़मत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करना रवा होता तो मैं बहन बेटियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों का सजदा करें। बहुत बड़ा मर्तबा। और आपको मैं बताऊं, जहन्नम में अक्सर खवातीन की जो तादाद होगी ना, वो शौहरों की नाफरमानी की वजह से होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शौहर चाहे जो कहे, नहीं। अल्लाह फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द जो होता है हाकिम होता है, और हाकिम जो होता है वो शफीक होता है। उसके मातहत जो लोग होते हैं उस पर शफकत करता है। तो वो अपने, अगर हाकिम है तो अपने मेयार को कभी रुस्वा नहीं होने देगा। कभी किसी की बेटी पर, अगरचे मेरी बीवी है लेकिन उस पर जुल्म नहीं करेगा, और उसे बहुत ज्यादा सीधी करने की भी कोशिश ना करें। क्योंकि हड्डी से बनी हुई चीज, उससे थोड़ा सा अगर जबरदस्ती करेंगे तो वो पटाख से टूट जाएगी। कोशिश करें। कहते वफादार बीवी थी, नमदीदा आंखें लेकर के बड़े अदब के साथ शौहर से कहती है मेरे सरताज, घर के अंदर कुछ नहीं है कि जिसके जरिए से हम कोई नाश्ता वगैरह तैयार कर सके। अब तो तरक्की याफ्ता दौर है, लेकिन उस दौर में गैस सिलेंडर तो होते नहीं थे, गैस चूल्हा तो होते नहीं थे, हीटर तो होते नहीं थे, लकड़ी वगैरह नहीं थी। शौहर ने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लेके घर से निकला रिस्क तलाश करने के लिए। शाम को वापस आया। जब घर वापस आया तो जानते हैं, बीवी को ख्याल आया कि दिन भर का थका मादा मेरा शौहर घर आया है,
और सुबह से भूखा है, सबसे पहले मैं इसे कुछ खिला देती हूँ। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि वो खातून पानी लेके आई, कहा ए मेरे शौहरे नामदार, जरा अपने हाथ मुंह को धुल ले और ये नाश्ता है, आप नाश्ता कर ले। शौहर देखने के बाद सख्ते में पड़ गया। कहा ए मेरी शरीके हयात फरमा बरदार बीवी, तुम तो पर्देदार हो, तुम तो घर से बाहर भी नहीं निकलती हो, आखिर ये खाना तैयार कैसे हुआ? तो उस बीवी ने बड़ी ईमानदारी के साथ कहा, सच बोलना सिखाए। आज सच का जनाजा हमारे बस्तियों से उठता नजर आता है, हमारे मोहल्लों से उठता नजर आता है, हमारे बच्चों के दरमियान इसकी कदर नहीं होती है। बीवी ने साफ साफ कहा,